डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, रोज़े महशर आपसे मुलाकात ज़रूर होगी और मैं आपसे बहुत सख्त सवाल पूछूंगा। ये आपसे मेरा वादा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी वीडियो देखी मैंने पोलियो वैक्सीन के ऊपर, लेकिन आपने हक अदा नहीं किया। आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, 30 साल से ज़्यादा का आप एक्सपीरियंस रखते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि इस तरह की मशकूक चीज़ हो सकती है पोलियो वैक्सीन के अंदर। और आप पोलियो वैक्सीन की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि जेफरी एप्स्टीन का नाम आया, बिल गेट्स का नाम आया, और आप हुकूमत के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो। क्या आपको लगता है अभी भी कि जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, बच्चे चबा जाने वाला, बच्चे खा जाने वाला इंसान है, और बिल गेट्स जिसके ऊपर साबित हो चुका है कि उसने रशियन लड़कियों के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, उनसे एक हसास बीमारी ली और फिर उसको अपनी बीवी को देकर गया, आपको इन दोनों चीजों का कनेक्शन पता चल गया, फिर भी आपको अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर कौन फंड करता है पोलियो वैक्सीनेशन को। आपको यह भी पता चल गया कि जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स से कैसे बातचीत की, अपनी ईमेल्स के अंदर पोलियो वैक्सीन को फैलाने की बात की इंडिया में, पाकिस्तान में, फिर भी आपने अपनी वीडियो में मुनाफिकत की है। फिर भी आप लोगों को कह रहे हो कि मैं नहीं कह रहा कि ये पोलियो वैक्सीन मत लगाओ, मैं तुम लोगों को नहीं कह रहा कि इसको जो है इस्तेमाल मत करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जी हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इसके ऊपर इंडिपेंडेंट रिसर्च करे। डॉक्टर साहब, माजरत चाहता हूं, मेरा लहजा बहुत तल्ख है, इसलिए कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आपने सारी जिम्मेदारी आराम से हुकूमत के ऊपर डाल दी, वही हुकूमत जिसका आपको अच्छे से पता है कि चोर है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमीशन खाती है, तभी तो पुलिस आपके घर भिजवाई जाती है, तभी तो आपके ऊपर पर्चा होता है जब कोई पोलियो के कतरे पिलाना नहीं चाहता। और जब मुझ जैसा बंदा इसके खिलाफ बात करेगा तो लोग मुझे साफ कहते हैं कि तुम मेडिकल डॉक्टर नहीं हो, तुम क्यों इसके ऊपर बात कर रहे हो। तो लोगों को जरा नजर आना चाहिए कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो देखो किस तरह की 2 नंबर टोपियां आपको पहना रहे हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है ना, जिनके पास 20-20, 30-30 साल के एक्सपीरियंस है, जिन्होंने आपसे पैसा खाया, जिन्होंने आपके अंदर रहकर पैसा कमाया, लाखों करोड़ों रुपए ये साल के कमाते हैं। इनसे इतना नहीं हुआ कि इन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर किसी एक दवाई के ऊपर इंडिपेंडेंट रिसर्च की हो। सारी जिम्मेदारी हुकूमत की, लेकिन जब नोट कमाने की बारी आती है, जब अपने पेशेंट को छीलने की, उसको निचोड़ने की बारी आती है, तो सारा काम ये डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मैं आपके बेटों की उम्र का हूं, लेकिन मैं आपको तल्ख और सच बात करूंगा। जरा मुझे बताएं कि आप अकेले हैं इस हमाम में? क्या आपके आसपास के डॉक्टर्स नहीं है जिनसे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं? क्या आपके अपने बच्चों में डॉक्टर्स नहीं है? क्या आपके रिश्तेदारों में डॉक्टर्स नहीं है? क्या आप सारे लाखों करोड़ों हर साल कमाते हो कि नहीं कमाते? आप सब कुछ मिलकर, आप सब लोग मिलकर अब तक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना सके जो पाकिस्तान में इन वैक्सीनेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सके? उन्हीं गोरों के सर पे आप लोग पैसे कमाते हो, जो वो बोलता है वो आप हमें लगा देते हो, हमारे बच्चों को लगाते हो। और हम आप पे एतबार इसलिए करते हैं कि डॉक्टर साहब ने 8-10 साल की पढ़ाई की है और डॉक्टर साहब 20-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम तो खुदारा आपके सामने एक लफ्ज बोलते हैं तो आप गालियों के ऊपर आ जाते हो और आप कहते हो दफा हो जाओ, यहां से निकलो, अगर तुम्हें इतना पता है तो फिर तुम ही जाके अपना इलाज करो। हम लोग कहां जाएं, ये याद रखेगा। और कोई करे ना करे, मैं जरूर आप लोगों का गिरबान पकड़ के रोजे महशर में अल्लाह के सामने लेकर जाऊंगा और मैं कहूंगा, या अल्लाह, ये वो लोग थे जिसको तूने इज्जत दी, ये वो लोग थे जिसके सामने पेशेंट्स जो है वो रगड़ा जाते थे, वो लेट जाया करते थे, ये वो लोग हैं जिसको तूने दौलत दी, जिनको तूने मकाम दिया हमारे माशरे में, हम इनके ऊपर भरोसा करते थे और इन्होंने हमारे बच्चों के जिस्म में जहर लगाया, क्योंकि ये कहते थे कि ठीक है, तो हम लोग मान लेते थे। हमारे बच्चे मरे, हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी डिजीजेस हुई, हर चीज के जिम्मेदार ये डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, आप अकेले नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैं उन सबको रगड़ूंगा रोशे महशर में। इस दुनिया में तो आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। मैं माफी चाहता हूं, मेरा लहजा बहुत तल्ख है, मैं आपके बच्चों की उम्र का हूं, लेकिन याद रखे, हर इंसान को एक जिम्मेदारी दी गई है। मुझे सोशल मीडिया से जिम्मेदारी दी गई है, मुझे हक पहुंचाना है, इसीलिए आपको डॉक्टर बनाया गया है। इसी तरह से अब आपको डॉक्टर बनाया गया है तो आपका फर्ज था कि आप इन चीजों पे बोलते। कम अज कम अपने पैसों से, जो इसने अवाम ने आपको इतने साल भरा है, उसमें से थोड़ा सा पैसा जमा करके कोई ऐसी एसोसिएशन बनाते, कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च करते। लेकिन नहीं, आप लोगों ने सारी जिंदगी कमीशन खाई, आप लोगों ने सारी जिंदगी टर्की और अमेरिका के ट्रिप्स लिए और आखिरी उम्र में आके आप लोग सिर्फ अपने आप को झाड़ने के लिए, अपनी जिम्मेदारी खत्म करने के लिए सोशल मीडिया पे एक कंफ्यूजिंग सी वीडियो बनाते थे जिसमें ना आप हाँ करते हो ना आप ना करते हो। अवाम उस कमेंट्स में पूछती रह जाती है आपसे कि डॉक्टर साहब, पोलियो के कतरे पिलाएं कि ना पिलाएं? आप कहते हैं जी पोलियो के कतरे पिला रहे हो कि नहीं पिला रहे हो, मैं कोई बात नहीं करूंगा, सारी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि मैं रोटी को चोचो कहता हूं। आप और आपके जैसे डॉक्टर से सवाल जरूर होगा। इस दुनिया में तो हमारी कोई औकात नहीं है, ना ही हमारे कोई सुनने वाला है, लेकिन रोजे महशर जब उस रब की अदालत लगेगी तो याद रखिएगा, हम लोग खड़े होंगे, बल्कि मैं जरूर खड़ा होऊंगा और मैं आपको, डॉक्टर अफान कैसर को और इस तरह के सारे डॉक्टर्स को लाइन में खड़ा करके सवाल करूंगा कि जरा इनसे पूछे, या अल्लाह, इन्होंने हमारे जिस्म के अंदर जहर क्यों लगाए, इन्होंने रिसर्च क्यों नहीं की? इन लोगों का ये पेशा था, इनका प्रोफेशन था। जब मैं बात करता था लोग मुझ पे उंगली उठाते थे और इनको इज्जतें मिलती थी। या अल्लाह, आज इनसे पूछ, इनसे सवाल कर।